So hi everyone, it's me Guni and you guys watching me on Learning for Life. So I hope अभी तुम्हें मेरी वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन और ये पेन की वर्किंग सब कुछ क्लियर आ रहा है क्योंकि it has been the fifth time I'm recording this. Literally the fifth time. कुछ ना कुछ हो रहा था इसकी वजह से नहीं काम कर रहा था. But okay, we are here. I'm here. Teach you all the periodic table lecture number 3. अब in the last shot I discussed कि मैं तुम्हें आज बताऊंगी why I was not uploading the video. But uh, due to the time constraints, because मुझे अपना एक और छोटा सा काम है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकती हूँ for sure. I am just directly gonna start teaching you all. एंड ये स्टोरी मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर बताऊंगी क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अ लॉट फन लेक्चर. ओके, सो आज मैं ट्राई करूंगी कि ये चैप्टर पूरा 100% कंप्लीट हो जाए जितना मैंने यहाँ पे लिखा है. एंड इसके बाद तुम्हारा कुछ फ्लो चार्ट्स बच जाएंगे जो मैं तुम्हें कंसाइज करके टेबल देने वाली हूँ, जिससे तुम विद इन मिनट्स अपना पीरियोडिक टेबल कंसाइज कर सकते हो. ट्रिक्स बताऊंगी, सब कुछ करूंगी. ठीक है, तो वो होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ शॉर्ट क्विज. तुम्हें पता है मेरी आदत का, बायो वाले में भी हमने इतने ज्यादा क्वेश्चंस लिए थे, क्विज लिया था, इसलिए मैं पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग लेने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल, राइट? ठीक है, तो वो वीडियो कल आएगी. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, लेक्चर नंबर 3. सो अब तुम्हें लग रहा होगा दीज आर ऑल द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डू टुडे, विच इज एक्चुअली ट्रू. बट क्या कहते हैं, हमारा एक लास्ट लेक्चर में टॉपिक बच गया था विच आई टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? सो दैट वी विल डू टुडे. और आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड द टॉपिक. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था. तो ये एक टॉपिक था दैट इज ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बच गया था. तो बेसिकली हम इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं और डेंसिटी की बात करते हैं, बिकॉज तुमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों पढ़े होंगे. तो केमिकल चेंज में हमें केमिकल एंड उनके बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग के साथ काम करना होता है. फिजिकल चेंज में तुम्हें बस बाहर बाहर से सुपरफिशियल चेंजेस करने होते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो हमें एक चीज दिखती है कि मेटल्स का साइज बहुत जल्दी इंक्रीज होने लग जाता है. और मेटल्स, अगर हम बात करें ग्रुप 1 और 2 के, तो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है, दे कैन इवन बी कट फ्रॉम नाइफ. ठीक है, तो जब हम डाउन ग्रुप जाते हैं ना तो बेसिकली साइज बढ़ता है. साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है. न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है तो जो बॉन्ड्स है वो इजिली ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो जाता है, स्पेशली फॉर मेटल्स. So melting and boiling point for metals decreases on going down the group. While for non-metals it is opposite. It increases while going down the group. ठीक है, क्यों होता है ऐसा? There is a physiological change. तो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा एट दिस पॉइंट, ये तुम्हें +1 +2 में पढ़ाया जाएगा. एंड +1 में, हाँ +1 में चैप्टर है तो ये +1 में पढ़ाया जाएगा. एंड दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. एंड ये तुम्हें टॉपिक स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग के बाद ज्यादा अच्छा समझ आएगा. तो इसे तुम्हें याद करना है कि मेटल्स का मैंने तुम्हें रीजन पकड़ा दिया क्योंकि मेटल्स का रीजन इजी था. बट नॉन मेटल्स का रीजन कुछ उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो तुम्हें थोड़ी सी अभी समझ आने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई डोंट वांट टू लोड इट अप फॉर यू. इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आई एम गिविंग यू दिस कि मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का डिक्रीज होता है और नॉन मेटल्स का इंक्रीज होता है. यू जस्ट हैव टू लर्न इट. ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड की बात करें और मूविंग लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल अक्रॉस अ पीरियड वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आई रिमेम्बर ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा रहा है अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस अ. तो ये आई हैव सीन ऑल द एग्जाम पेपर्स. मैंने खुद जब किया था मैंने खुद प्रैक्टिस वर्क की थी, तो आई नो कि क्या पूछा जा रहा है फिलहाल. तो सी, यहाँ पे हम बना रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड का एल. अब देखो, अक्रॉस अ पीरियड में वी हैव ग्रुप 1 2 3, तो हमने पढ़ना नहीं. 13 14 15 16 17 18, बस इतने ग्रुप्स हैं. ठीक है, और तुम कहोगे 3 क्यों नहीं पढ़ना, 3 to 10 क्यों नहीं पढ़ने, 3 to 12 क्यों नहीं पढ़ना?
बिकॉज वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ये जो हम ये ट्रेंड्स पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली फॉर हमारे ये वाले ग्रुप्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जैसे हम कहते हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल होते हैं जनरली। तो अक्रॉस अ पीरियड, तो देखो लेफ्ट टू राइट, across a period left to right, melting point and boiling point usually increases up to group 14। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वन ही होता है, बट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इंक्रीजेस टिल 4, देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, देन हम करेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, सिंपल। तो पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। आई होप दिस वन इज क्लियर तुम्हें। ये भी तुम्हें इसका भी रीजन तुम्हें पता लगेगा इन +1। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें आईसीएससी में मतलब अभी बता दी जाती है, बट इसके लिए हमारा अपना माइंड इतना डेवलप नहीं है कि हम इसका रीजन समझ सके। तुम जनरली इसे लर्न कर लो, इसके आने के चांसेस होते हैं। तुम अगर इसको लर्न कर लोगे तो आई यू टेल यू कि तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ डेंसिटी की अगर बात करते हैं, डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। डेंसिटी अक्रॉस अ पीरियड अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज करती है ग्रेजुअली, मैक्सिमम तक पहुंचती है, देन स्लाइटली डिक्रीज जो है हम वो थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक बढ़ी, देन उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हमें दिख जाएगा 8.5, दैट इज व्हाट। और डाउन अ ग्रुप डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करती है धीरे धीरे करके, तो इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली डाउन अ ग्रुप। तो आई होप तुम्हें ये सब तो क्लियर हो गया है। इसमें से हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट भी थे, और काफी सारी चीजों का जो मेजर रीजन है वो तुम्हें क्लास 11th 12th एंड इन हायर स्टडीज अगर तुम करते हो इन केमिस्ट्री तो ज्यादा समझ आएगा। बट या ओके, ये जो हमारा सिलेबस था तो हमने उसको कवर कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों का तुम्हें +1 और हायर स्टडीज में आंसर मिल जाएगा। ये मैंने तुम्हें बता दिया और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। रीजंस तुम्हें ज्यादातर इस वाली स्लाइड के मैं लिख देती हूँ, रीजंस फॉर दिस स्लाइड इन हायर क्लासेस। तो प्लीज मेरे को पता है रीजंस, मैं तुम्हें बता भी सकती हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी एक्स्ट्रा, और आई डोंट वांट टू लोड यू अप विद एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके अभी इस यूजफुल नहीं है, क्योंकि अभी इट्स टाइम कि आप बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो स्पेशली, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ लोगे तो वाई टू वेस्ट टाइम, और वाई टू यू नो put your brains in the thing that is not really concerned। हाँ, हालांकि ये तुम्हें आगे भी काम आएगा, बट इट्स लाइक कि तुम्हें एक्स्ट्रा तब पढ़ना चाहिए जब तुम्हारे पास टाइम। व्हेन यू डोंट हैव टाइम, डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा, दैट इज द वन मेजर लर्निंग ऑफ माइंड, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में ये सब कुछ पढ़ना है। इसमें मेजर टाइम हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे लगना लगा है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे टॉपिक, इसके बाद ये 3 छोटे टॉपिक्स हैं आज के, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये तो थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक है, तो ये हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ आज के लेक्चर में, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये तीनों एक ही के नाम है। तो हम कहते हैं IPIE या IE आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों को ही कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ बिट चेंज। देखो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में तो कंफ्यूजन नहीं होती, बट यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा था। तो बट क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन बोला जाता है तो गेन से समझ आता था कि वो गेन वाला है, ठीक है। सिंपल रखेंगे, कुछ ओवर द मार्क नहीं जाना। इलेक्ट्रॉन इन एटम आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। दोनों के अंदर क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। सो इफ वी वांट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सी ये हमारा एटम, इसके बीच में न्यूक्लियस, इसमें है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मेरा बना इलेक्ट्रॉन,
एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन को सुंदर सा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है पर ठीक है। इसमें है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि एक सेकेंड रुक जाए, देयर इज समथिंग रॉन्ग, नॉट रियली, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक दूसरे के पीछे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली इस पे एनर्जी निकाल लगा रहा है, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास टॉफीज है, यू हैव अ लॉट ऑफ टॉफीज विद यू। तो तुम्हारा कोई छोटा भाई छोटा बहन या कोई भी ब्रदर सिस्टर आया और तुम्हें कहा टॉफी मुझे दे दो। टॉफीज किसके पास है, तुम्हारे पास। तुम्हें टॉफीज पसंद है, तुम्हारे लिए टॉफीज अच्छी हैं, टॉफीज के लिए तुम अच्छे हो, ऑब्वियसली। हालांकि टॉफीज के पास फीलिंग्स नहीं है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी फीलिंग है, बट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिमिलरली तुम्हें टॉफीज बहुत पसंद है, और तुम्हारे पास है भी वो टॉफी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, या वो चॉकलेट जो तुमसे सबसे ज्यादा पसंद है, या मिठाई जो भी कह लो। तो अगर वो तुमसे मांगेगा, क्या तुम आसानी से दे दोगे, तुम आसानी से नहीं दोगे। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे होगी। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी फेवरेट खाने की चीज है, और तुम्हारा कोई भाई बहन आता है तुमसे वो चीज मांगता है, तुम पहले मना करोगे, यू विल रिफ्यूज वंस, फिर तुम्हें वो किसी ना किसी तरह से ब्राइब करेगा, या तुम्हें कोई और चीज देने की लालच देगा, या कहेगा कि मैं मम्मा को बता दूंगा या पेरेंट्स को बता दूंगा, या कुछ भी तुम्हें मारेगा, या सम एनीथिंग, तुम्हारी लड़ाई होगी, एनीथिंग। पर वो अपनी तरफ से एनर्जी लगाएगा, तभी तुम उसे अपनी चॉकलेट टॉफी या जो भी तुम्हारी फेवरेट आइटम है वो दोगे। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। ये तो सिंपल सी बात थी। सेम, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, जस्ट लाइक तुम्हें कोई मिठाई वगैरह पसंद है। तो अगर कोई और चीज आई और वो चाहती है कि अगर तुम आए और तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो न्यूक्लियस तो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं कि, उसे तो इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो वो कैसे छोड़ेगा, तुम्हें उसे ब्राइब करना पड़ेगा, तुम्हें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इफ यू वांट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, some energy has to be supplied to overcome the strong attraction of the nucleus. And after the electron gets removed, electron remove होगा from the atom, the atom acquires 1 unit positive charge, obviously। अगर जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये पोटेशियम प्लस बन जाएगा, ऑब्वियसली, और बिकम अ पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं केटायन। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सी। इसी चीज में हम इसको ही आगे फर्दर करेंगे। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल के एक और हम जो अच्छी डेफिनेशन कहते हैं, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, वो जो था वो डेफिनेशन नहीं थी, दैट वाज फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, 1 नंबर का क्वेश्चन, राइट दिस डेफिनेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन, राइट दिस डेफिनेशन, राइट दैट एक्सप्लेनेशन अलोंग विद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो दिस इज द डिफाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं तुम्हें कुछ कीवर्ड्स भी मार्क करवा दूंगी जो तुम्हें एग्जाम में लिखने पड़ेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। So it is the energy required. जो मैं अंडरलाइन करूँ, that are the keywords, you have to write that. Energy required, energy तुम्हें डालनी पड़ेगी to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom. तुम्हें पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं लेना, क्योंकि once an electron an atom या atom is charged, उसकी एनर्जी बदल जाती है। अगर तुम किसी न्यूट्रल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसकी आयनाइजेशन अलग आएगी। अगर तुम किसी केटायन से निकालोगे, उसकी आयनाइजेशन अलग आएगी। अगर तुम अनायन से निकालोगे, उसकी अलग आएगी। तो न्यूट्रल होना चाहिए। व्हाई आइसोलेटेड? आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि उस पे आइसोलेटेड ऐसे स्टेट में चला जाएगा कि उस पे सराउंडिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगेन ये न्यूट्रल आइसोलेटेड वाला पार्ट आई एम टेलिंग यू, जो +1 में पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि आई हैव स्टडीड दैट, ठीक है। तो उसमें तुम्हें सिर्फ 3-4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, और देन 3 ऑफ दीज व्हिच आर वी आर स्टडीइंग टुडे। तो ये तुम्हें आज और आगे वाले टाइम पे बहुत काम आने वाली है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंड देन लास्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऐसी है कि 11th पूरी एंड 12th पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड है।
तो आज का लेक्चर बहुत स्पेशली आप लोगों को ध्यान से देखना ही है, क्योंकि तुम्हारे पेपरों में भी आ रहा है ऑब्वियसली। आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कन्वर्टेड इनटू, तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या निकालोगे? पॉजिटिवली चार्ज गैसेस, आयन। इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसमें से तुमने एक निकाला। नाउ हमने न्यूट्रल का, इसलिए हमने इसको आयनाइजेशन एनर्जी का। अब यहाँ पे लिखा है एम जी, सॉरी एम, गैसेस एटम, उस पर एनर्जी एनर्जी दोगे तो एम प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब अगर मैं यही एम, यहाँ पे एम पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। अब हम इसी एम पॉजिटिव को लेके यहाँ पे लेके जाए, अगर मैं लिखूं एम पॉजिटिव प्लस इसको मैं और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एम पॉजिटिव प्लस एनर्जी लिख देते हैं, हम एनर्जी देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा एम टू पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसमें ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। और एम जो है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में हम मेजर करते हैं, और ऐसा यूनिट इसका किलो जूल पर मोल है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, किस चीज पर डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि हमने आज तक अभी तक जितनी भी पढ़ी है, हमने दो टॉपिक्स पे डिपेंड करवाई है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज कैसे? सी, आई होप मैंने एम्प्टी स्लाइड लगाई है, सो नहीं लगाई है, ओके, व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड को भी थोड़ी देर के लिए छोटा करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के बताऊंगी, उसके बाद मैं स्लाइड को बड़ा कर दूंगी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। एटॉमिक साइज के बारे में बात करें तो एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, मैं आई डोंट नो मैं क्यों ऐसे लिखती हूँ, सी, एटॉमिक साइज ए ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे, न्यूक्लियस का चार्ज अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा तो एनर्जी तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो इन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इससे क्या मतलब बना कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल। So, the greater atomic size, the lesser force of attraction, since electrons of the outermost shell lie further away from the nucleus, thus their removal is easier, ionization energy required is less. I hope this is clear. ठीक है, हम इस एक्सप्लेनेशन को मैं ऊपर उठा के लिख देती हूँ, ताकि हम अभी बाकी भी चीजें लिख सके। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, ठीक है, एंड थोड़ा सा इसको पिक करने के लिए कि तुम्हें दिख जाए इजीली। गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, हियर वी गो, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के बाद। न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज चार्ज अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जा पाएगा, नॉट इजी, डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी तुम्हें ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो greater the nuclear charge, greater is the attraction force of the electrons of the outermost shell. Therefore, electrons in the outermost shell are firmly held, because of which greater energy is required to remove the electrons. Sorry, really sorry. तो अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रेंड्स पे। बहुत मजेदार ट्रेंड्स हैं, तुम्हें बस एक बार ही पढ़ना है और तुम्हें याद हो जाएंगे, आई गारंटीड, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी छोटा कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेंड्स का तुम्हें पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो उसी तरीके से हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। आई होप दैट इज क्लियर। अब अक्रॉस अ पीरियड क्या क्या होता है, मैं बहुत आराम आराम से लिखने वाली हूँ, तुम बोलो, मैं लिखूंगी, ठीक है। तुम अपनी तरफ से बोलना शुरू करो। अक्रॉस अ पीरियड जब हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा क्या बढ़ता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सो अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, सेम हम करेंगे, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इन डाउनर ग्रुप। डाउनर ग्रुप में भी क्या क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, राइट। तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, यस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, ओके, दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे अगर एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अब आपने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो हम बहुत बड़ी पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं, पर यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाएगा। अब ये इसको, सॉरी नंबर ऑफ शेल, एक नंबर ऑफ शेल न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या कहते हैं उसको हम, कंट्रोल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो कम लगेगी, और एनर्जी कम लगेगी जो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। सो अक्रॉस अ पीरियड पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो अक्रॉस अ पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, विद एक्सेप्शंस, जो कि हमने +1 में पढ़नी है, +1। ठीक है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, thus more energy is required to remove electrons। ठीक है, वैसे डाउन ग्रुप there is increase in atomic number and atomic size down the group due to addition of extra shells. The increase in atomic size overcomes the effect of increase in nuclear charge, जो मैंने यहाँ पे लिखा overpower। Therefore ionization energy decreases when, with an increase in the atomic size, it decreases as one moves down the group। So this is the exact explanation जो मैंने तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स में लिख के दिखाई। तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऑल योर विश। मैं तो कहूंगी कि ये वाले सारे पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। पर ये ऐसे जो से मैंने एरो बना के लिखे ऐसे मत लिखना, पूरी थ्योरी में जाके ये लिख के आना। मेरे को भी बहुत सारे मार्क्स मिले थे इस काम के लिए। ठीक है, मैंने भी ये सारे पॉइंट्स लिखे थे अपने एग्जाम में। ठीक है, ओह हम काफी ऊपर आ गए, तो कहाँ गए, हाँ यहाँ पे। अब एक नोट आया है, इंपॉर्टेंट होते हैं नोट, जितने भी तुम्हारी बुक में दिए हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स को मिस मत करना। ठीक है, तो नोट में लिखा है हीलियम विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, while सीजियम विल हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप सबसे लास्ट में क्या आता है, सीजियम, और अक्रॉस अ पीरियड सबसे ज्यादा बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला हीलियम। कैसे, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं सारे, लेकिन जितना इधर होगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितना नीचे जाओगे उतना कम होगी, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, दैट इज व्हाट वी मीन। ठीक है, मेटल्स यूजुअली हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी whereas नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन मेटल्स के पास हाई एनर्जी एनर्जी होती है, whereas मेटल्स क्या स्लो होती है। क्यों, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गिवर्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। मेटल्स बहुत ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर हमने पढ़ा था। वेयर्स नॉन मेटल्स इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप आयनाइजेशन एनर्जी इज कंप्लीटेड।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब गेन आ रहा है तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम into a negatively charged gaseous ion by addition of electron is called electron affinity। मतलब x में इलेक्ट्रॉन डाला, ये x नेगेटिव बना, प्लस जो एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। x एनी एटम इन गैसियस स्टेट, इसके भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी डालना बहुत मुश्किल होता है तो उनमें एनर्जी रिलीज होगी। अब ठीक है, तो अगर उनमें एनर्जी डालनी पड़ेगी तो उनमें प्लस का साइन आएगा, दैट वी विल स्टडी इन +1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन से टॉपिक पे डिपेंड करती है, सेम रीजंस एंड सेम टॉपिक्स, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज क्योंकि स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, because effective attractive force between the nucleus and valence electron is greater in the small atom, so electrons are held firmly। कैसे, मतलब अगर एटम का साइज छोटा होगा, तो एटम छोटा है तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा अपने पास, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। whereas न्यूक्लियर चार्ज, तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि अभी बात की जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा इजिली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन हमारे लूज गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी है, गेन करके कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी का ट्रेंड्स देखेंगे तो ट्रेंड्स इसमें बिल्कुल सेम है। अगर हम डाउनर ग्रुप की बात करेंगे, एक सेकेंड, तो वी आर गोइंग टू डू डाउनर ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम डाउनर ग्रुप की बात करें तो डाउनर ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर का चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियर का चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का चार्ज जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रांगली न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होगी। वेरस अक्रॉस अ पीरियड जब हम बात करें तो एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आसानी से अपने पास रख पाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रख पाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। दस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए जो कि हेलोजन्स है, और सबसे कम होती है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए जो एल्कली मेटल्स है। अब यहाँ पे भी एक नोट आता है, दिस इज एन एक्सेप्शन जो कि एग्जाम्स में आती है, दैट ग्रुप 17 में फ्लोरीन की एनर्जी क्लोरीन से कम है और 16 में ऑक्सीजन की सल्फर से कम है। जबकि अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, तो उसमें ऑक्सीजन पहले आता है, सल्फर कम आता है, तो सल्फर की कम होनी चाहिए देन ऑक्सीजन, बट इससे उल्टा है क्योंकि साइज फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कम होता है, और क्योंकि साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एज वेल, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने से इतना मतलब अट्रैक्ट नहीं करती है। नाउ now we are going to the next topic, which is electronegativity, which is going to be the last topic for the day, which is टेंडेंसी ऑफ एन एटम। तो ये हम केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में देयर इज अ बॉन्ड नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो हर एक एटम अपना, जैसे अगर हम हाइड्रोजन तो मतलब सिंपल हो गया ना, तो H2 की बात करेंगे, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन अपना देगा तो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब जैसे हम बात करते हैं H2O की, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमेंशनलेस होती है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, ये इंडिकेट करती है नेट रिजल्टेंट
नेट रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक बॉन्ड फॉर्मिंग पेयर की तरह अट्रैक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल में बात करेंगे अगर हम, तो जैसे यहाँ इसकी वजह से हमारी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव प्लस स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं हम डिफरेंट स्केल पे, जो कि तुम +1 में पढ़ोगे फॉर श्योर। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है वो लाइनस पॉलिंग का होता है, जो कि 1932 में बनाया गया था। ये मतलब इतना एग्जाम में नहीं आएगा अभी तो, बट +1 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के लिए 4 रखी गई है इसमें, और लोएस्ट जो है सबसे ज्यादा, ये हाईएस्ट होती है 4 और लोएस्ट होती है फॉर सीजियम। सो हाईएस्ट फ्लोरीन और लोएस्ट सीजियम, CaSiM सीजियम। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा, वो अट्रैक्ट कम कर पाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्ट ज्यादा कर पाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसके वो देखते हैं ट्रेंड्स डाउन अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, दोनों प्रोबेबिलिटीज फील्ड हो रही है तो इंक्रीज कर जाएगी। increases from left to right in a period, for example in second period electronegativity increases from lithium to fluorine। डाउन अ ग्रुप की बात करें, डाउन अ ग्रुप में डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, हालांकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, पर एक्स्ट्रा शेल की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस का चार्ज फॉर द इनकमिंग जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, नोट, generally metals show lower electronegativity as compared to non-metal, thus all metals are electropositive and non-metals are electronegative, very important point। Elements of second period differs in properties from their respective group due to small size of atom and their higher electronegativity। important point, इसका डायरेक्ट रीजनिंग क्वेश्चन आता है जिसमें तुमने ये तुम्हारी बुक में ये रीजन लिखा होगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप 1 मिनट का काम है। पीरियड 3 और पीरियड 2 में ये ऐसे बॉन्ड बनते हैं, लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से मैच करती है, बोरॉन की सिलिकॉन से मैच करती है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज मैच करने को हम कहते हैं ब्रिज रिलेशन या डायगोनल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। इस ग्रुप पीरियड का ये एलिमेंट अगले ग्रुप, अगले पीरियड के ये वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस दिखाएगा ड्यू टू वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। दिस लीड टू डायगोनल रिलेशनशिप और इसे ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, note greater value of electron affinity, ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इजियर हो जाता है गेन करना इलेक्ट्रॉन, मोर नॉन मेटेलिक हो जाएगा। जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी हो जाएगा। वैसे ये स्लाइड ऊपर आनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद, बट यहाँ पे है, बट ओके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना इजी हो जाएगा और नॉन मेटेलिक उतना हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, नोबल गैसेस में ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, तो उनके पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, इसलिए उनका जीरो होता है। ठीक है, सिंपल। ओके, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये हम 1 to 20 के लिए डिस्कस करते हैं सिर्फ। गिव मी अ सेकंड एवरीवन। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट में है, और अगर हम न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें तो नंबर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल है, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, बट ये सिर्फ फॉर न्यूट्रल ओनली, फॉर चार्ज ये ट्रू नहीं है।
Atomic number is a unique property of an element because no two elements have the same atomic number. ठीक है. Okay, guys. If you allow me, we can cover this topic again in the next lecture, please. आई रिक्वेस्ट. ठीक है. तो ये जो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर. बस I am unable to speak right now. I cannot speak anymore. But yeah, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया था. ये 4 स्लाइड्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद वी हैव दिस कंपैरेटिव स्टडी एंड समरी एंड प्रैक्टिस. ये मैं लेक्चर 4 बना लूंगी फॉर श्योर कल. ठीक है. तो आई होप दैट इज गुड विद यू. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स लगाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं. आई होप दैट इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू. तो ये जो 4 स्लाइड्स हैं, गिनती की 1 2 3 4 5, जिसमें से ये स्लाइड इतना वैल्यू नहीं रखती, बट ओके. तुम्हें आता होगा ऑब्वियसली ये वाली स्लाइड का, बट ओके. तो ये हम करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू फॉर वाचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज ऑल ऑफ यू. आई नो मैं नहीं कर पाई अपलोड इतने टाइम से वीडियो. एंड मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी इसकी हुई क्योंकि माय सब्सक्राइबर वर कांस्टेंट टिल yesterday. बट जब मैंने वीडियो डाली कि दैट आई एम कमिंग बैक, आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द वीडियोज अगैन सून, बिकॉज कुछ चीजें की वजह से मैं नहीं अपलोड कर रही थी. आई टेल यू इन द वीडियो. उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स कम होने स्टार्ट हो गए एंड आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. बट ओके, फॉर दोज हु स्टेड, थैंक यू सो मच. एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. एंड आपका होमवर्क है, रिवाइज कर लो अपनी बुक से. इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना. बुक चैप्टर खत्म हो चुका है. इसमें जो भी मेजर टॉपिक्स थे सब खत्म हो चुके हैं. जस्ट देयर इज सम समरी और सम बेसिक कंसेप्ट लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो तुम्हें पता होगा वो रह गया है. तो इसे बुक से रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई गिव यू समरी, कंपैरेटिव टेबल्स, ये एटॉमिक साइज वाला टॉपिक. एंड देन वी विल डू सम फन क्वेश्चंस. वी विल डू एंड फन क्वेश्चंस के साथ साथ मेजरली मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से. ठीक है. जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो आते आते हैं, हर साल आते हैं. मेरे एग्जाम्स में भी आए थे और तुम्हारे एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो वो मैं कल करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस. तो अगर मैं आज का ये वाला देखूँ सॉरी, तो एनालिटिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डायगोनल रिलेशनशिप हमने याद कर दिया है. हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर रह गया, जो कि 4 स्लाइड्स का है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे. सो आई होप तुम्हें आज तक समझ आया होगा. आई एल्स यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट मंथ. बाय बाय, टेक केयर. थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and I know you will do great in your exams, and I love all of you. Bye bye, take care, and do hit the like button, share this video with your friends if they need, and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care, thanks for watching.